हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज जहाँ सुबह से मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और हम ना अभी तक रेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमने ना सुबह जाना था खेत को। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और बारिश भी लगी थी, तो इस वजह से हम ना खेत नहीं जा पाए और दोपहर के बाद मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया। तो अब हम जा रहे हैं खेत और खेत जा रहे हैं हम मक्की की निराई करने। ये देखो नडारनी, ये मैं दो नानी भी साथ लेके आई हूँ और चलते हैं अपने खेत को। आजकल ना मौसम का कोई पता नहीं कब जैसे ख़राब हो जाए। वैसे पहाड़ों में तो मौसम का वैसे भी पता नहीं चलता है कि कब ख़राब होता है कब सही होता है। तो आजकल तो वैसे भी बरसात लगी है, तो बरसात में वैसे भी पता नहीं होता है कि कब मौसम ख़राब हो जाए और कब धूप निकले। तो अभी थोड़ा सा मौसम ठीक है, अभी हल्की हल्की धूप भी लगी है। तो हमने सोचा अभी चलते हैं खेत और अपने मक्की की निराई करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है मक्की निराई करने को। और उसमें ना घास भी उग गया बहुत ज़्यादा। साथ में है मम्मी जी और मेरी सिस्टर, जिसको मैं प्यार से बजांगन बोलती हूँ और वो ना यहाँ पे नाशपाती निकाली है चलते चलते, क्योंकि अब ना नाशपाती भी होगी है खाने को। तो चलो अब नाशपाती भी खा लेते हैं। थैंक यू माय डियर। आजकल मज़े हैं, नाशपाती खाओ, सेब खाओ, खुमानी खाओ, जो मन करे वो खाओ। सब कुछ हमें अपने खेतों में ही मिलता है, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मम्मी ये बजांगड़ ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं हंस हंस के, ना पेट में दर्द होती है तो मैं बैठ के हंसने थी। तो अब चलते हैं। हाँ भगवान जी। तो चलो अपने नाशपाती भी खा लेते हैं। ये देखो सेब कितने बड़े बड़े होंगे हैं और अब तो तैयार होने वाले भी है। ये काफ़ी ज़्यादा फसल आई है इस बारी। और बजांगन देखो डारनी लेके खड़ी है यहाँ में। क्यों हंस रही है? अरे कुछ याद आ गया था इधर। आजकल ना चारों ओर इतनी हरियाली है बहुत ही ज़्यादा और काफ़ी अच्छी भी लग रही है। पर ये जो बारिश है ना ये बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर रही है यहाँ पे, क्योंकि बारिश की वजह से ना रास्तों में बहुत ज़्यादा कीचड़ होती है तो चलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं जिस खेत जा रही हूँ तो उस खेत नहीं मैं कब गई होगी, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सालों के बाद जा रही हूँ। 1-2 महीने नहीं, काफ़ी सालों के बाद जा रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरा ना वहाँ पे जाना ही नहीं होता। वो खेत घर से थोड़ा दूर है तो वहाँ पे जाना थोड़ा कम होता है, तो इसलिए आज मुझे लगता है 2-2.5 साल बाद ही जा रही होगी मैं वहाँ पे। उस खेत को जाने के लिए हमें एक जंगल भी क्रॉस करना पड़ता है। मुझे तो लगता है आधा घंटा तो मैं खेत पहुंचते पहुंचते ही लगता है। तो फिर उतने को टाइम भी हो जाता है। पता नहीं हम आज कब निराई करेंगे, कब वापिस आएंगे, कोई पता नहीं। तो फिर भी चलते हैं और देख के ही आते हैं। कीड़ा होगा खेत में तो फिर हम निराई नहीं कर पाएंगे। अगर निराई करने को होगा थोड़ा सूखा तो कर लेंगे, क्योंकि आजकल ये बारिश रोज़ हो रही है तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। और मम्मी और बजांगर देखो कहाँ पहुँच गए, काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े लिंगड़ है। तो जब हम वापिस आएंगे, अगर हम इसी रास्ते से आए तो ये लिंगड़ हम ज़रूर लेके जाएंगे। यहाँ देखो लोगों की मक्की कितनी बड़ी बड़ी होगी है और साथ में जो छोटा सा पेड़ सेब का है, कितने ज़्यादा सेब लगे उसमें, इतना सा पेड़ और इतना ज़्यादा सेब लगे हैं। और मक्कियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी होगी, लोगों की तो इतनी बड़ी बड़ी होगी, हमारी तो निदाई भी नहीं हुई है अभी तक। तो पता नहीं क्या होगा हमारा। तो अब हम पहुँच गए हैं अपने खेत में। तो ये रहा हमारा खेत और ये रहे हमारे राजमा जो काफ़ी अच्छे लगे हैं। और सही में ना जब तक ये राजमा पक नहीं जाएंगे तब तक ऐसे के ऐसे रहेंगे, मतलब ऐसे ही ग्रो करेंगे। तो इतने ज़्यादा राजमा हो जाएंगे हमारे ना, बहुत ज़्यादा, फिर तो हम माला माल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी जी फेंक रहे हैं खाद। तो ये रही हमारी मक्की और राजमा। हमारे राजमा और मक्की तो छोटी छोटी हैं अभी, और साथ में बजांगण भी लग गए निदाई करने। बजांगण से पूछते हैं निदाई करने को कैसा है, ये कैसा है निदाई करने को? प्लीज आप भी आ जाइए फिर बताऊंगी। अच्छा ज्यादा लेगा तो नहीं है? नहीं, अच्छा है निदाई करने को मैं खासी, क्योंकि हल्की सी भी धूप लगती है ना, जो ये पानी है वो सूख जाता है और अच्छा होता है निदाई करने को। और यहाँ पे मम्मी जी भी लग गए हैं निदाई करने। तो हम देखो घर से कितने नीचे आ गए हैं और वो सामने ऊपर रहा हमारा घर।
हमारे खेत में है एक नाशपाती और उसमें भी नाशपाती काफ़ी अच्छे से आई है और काफ़ी बड़ी बड़ी नाशपातियाँ हैं इसमें लगी हुई। और मम्मी वगैरह ने यहाँ से कुछ जैकेट जुकेट रख दिए हैं और बैग भी रख दिया है। और ये रहा हमारा पूरा खेत, वहाँ तक हमने बीजी है इसमें मक्की और राजमा। मक्की और राजमा ना मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है, और जितनी अच्छी ना मुझे वो जो राजमा लगी वहाँ पे वो काफ़ी अच्छी लगी। ये लाई मम्मी जी ने बीच बीच से मक्की, क्योंकि यहाँ पे ना मक्की बहुत कम लगी है, तो बीच में जहाँ जहाँ ज़्यादा लगी है वहाँ वहाँ से उखाड़ के लाई मम्मी ने मक्की, और बीच बीच में लगाएंगे इनको। मम्मी और बचांगन ना इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं निराई करते हुए, तो मम्मी बता रही इसको ऐसे निराई मत कर, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ये तो चलो मेरे से अच्छी निराई करी, अगर मैं करूँगी ना मम्मी तो मेरे ऊपर पहाड़ तोड़ देंगे जी। मैं इतना ही काम कर सकती, बाकी नहीं कर सकती। यहाँ लगी है बहुत ज़्यादा मक्की एक साथ, तो इनको उखाड़ देती हूँ मैं एक एक पौधे को यहाँ से। तो जो ज़्यादा नज़दीक लगे उनको उखाड़ देती मैं, तो ये उखाड़ूंगी मैं। कुछ एक उखाड़ने पड़ेंगे जो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े के छोटे छोटे उखाड़ते होंगे वो नहीं मुझे पता कैसे उखाड़ते, जैसे भी उखाड़ते मैं उखाड़ रही हूँ। बाकी मम्मी बाद में खुद देख लेंगे कैसे उखाड़े मैंने। इस साइड ना उतने खरपतवार नहीं लगी है, जो ये साइड है ना यहाँ से आगे को इतनी ज़्यादा खरपतवार लगी है, बहुत ही ज़्यादा। मक्की तो इसके बीच में कहीं कहीं जाके है, और जो ये फालतू घास जो होती है ना वो इतनी उगी है बहुत ही ज़्यादा। निदाई करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि हमने थोड़ी सी निदाई यहाँ पे कर दी है और अब टाइम हो गया है घर जाने का। तो घर जाना पड़ेगा हमें अभी, क्योंकि दूध की गाड़ी आने वाली है, तो मम्मी को गाय भी दूधनी पड़ेगी, तो इसलिए हम जाते हैं घर को। क्योंकि मेरी और बजांगन से तो निदाई होने वाली नहीं है, तो इसलिए इसलिए हम भी चले जाते हैं मम्मी जी के साथ घर को। रास्ता कहाँ से, पहले मम्मी जी को जाने देते हैं और फिर पीछे पीछे हम भी चलते हैं। आए हम किसी और रास्ते से हैं और हम किसी और रास्ते से जा रहे हैं। पूरे को गर्मी लग रही है, और यहाँ देखो कहाँ पे सोया है, घास के बीच में सोया है। हाथ की देखो क्या हाल हो गई, मिट्टी मिट्टी होगी हाथों में, तो चल चल के ना हालत खराब होगी। तो अभी हम पहुँच गए हैं स्कूल के पास, ये है प्राइमरी स्कूल। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं रोड में, तो अब रोड में सीधा ही आगे चलने को है, क्योंकि नीचे से ना काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है खेत से यहाँ तक। जाते टाइम तो हमें उतरने को हो गई, तो आते टाइम ना चढ़ाई है, और बोझे के साथ तो ना इतना भारी लगता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो शुक्र है हम खाली है, तो खाली होके भी ना हम चल नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो मम्मी ने तो जैकेट भी उतार दी है अब तो, और हमारे साथ साथ ना हमारा बूढ़ा भी थक गया है, देखो कितनी लंबी जीभ निकल रही है इसकी। हम जा रहे हैं जंगल को इस टाइम, और मम्मी जी जा रहे हैं घर को। तो मम्मी जी को अभी गाय भी दूनी है, तो इसलिए मम्मी जा रहे हैं घर। तो हम जा रहे हैं जंगली मशरूम ढूंढने। मम्मी जी बता रहे हैं मशरूम की वेराइटी। तो मुझे पता है, क्योंकि हम भी पहाड़ से ही है, पहाड़ी, हम यहीं पे जन्म लिया है, हमारी जन्मभूमि है। हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे यहाँ का वातावरण कैसा है और क्या क्या चीज़ें उगती है यहाँ पे। ये रहे जंगली मशरूम। तो मेरे हाथ में देखो कितनी सारी मिट्टी लगी है, क्योंकि मैं अभी खेत से आई तो हाथ धोए भी नहीं। मशरूम तो धोने पड़ेंगे, तो इसलिए कोई बात नहीं। तो ये रहे जंगली मशरूम, पर शायद इसको खाते नहीं होंगे। जंगल में ना अलग अलग तरह के मशरूम लगे होते हैं, कुछ खाने के होते हैं, कुछ खाने के नहीं होते हैं। ये हमारा भूरा भी पहुँच गया है। ये जो घास होती है ना, तो इसकी हम ना बचपन में बिसल बनाते थे, तो मैं अभी निकाल के बताती हूँ आपको, बजा के भी बताती हूँ कैसे बनाएंगे हम। इस घास से बिसल बजा रही थी, तो भूरा भी ना एकदम से शांत हो रहा था, अपनी सांसें रोक रहा था ये बिसल सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या बज रहा है। को दिखाती हूँ मैं बहुत बड़ा जंगली मशरूम, देखना कितना बड़ा है।
ये रहा मशरूम, और इसमें देखो मच्छर भी आ रहा बेचारा जैसा, इसको भी आना था कैमरे में तो आ गया बेचारा। और यहाँ देखो कितना बड़े मशरूम लगे, 3 मशरूम है, पर ये खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ना इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमें ना मशरूम मिले ही नहीं। और ये जो मशरूम है ना, ऐसे वाले, ऐसे फालतू मशरूम जिसको हम खा नहीं सकते, तो वो इतने ज़्यादा लगे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। जो खाने लायक होते हैं वो एक भी नहीं लगा है। जो भी मिले हमें वो भी सड़े हुए थे, जो मिले भी हमें, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा इतना चलने का। तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम दिल को तसल्ली तो हो गई कि नहीं है। अगर हम नहीं आते तो लगता हमको यार शायद मिल सकते थे। तो हमने काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हैं, और ये देखो हमारा पूरा भी थक गया है। ये तो घर जा भी सकता था, पर इसने जाना नहीं था। अब देखो मशरूम के लिए कितना ऊपर ही, ले ले खा, खा ले, खाने ड्रामेबाज, ले खा, खा ले, खा। हम कैसे खा सकते हैं इस मशरूम को, हमारा डॉगी नहीं खा रहा इसको। चलो अब चलते हैं वापिस। देखो फालतू मशरूम कितने सारे लगे हैं, ये रहा, ये देखो कितने बड़े बड़े मशरूम हैं। काश इस मशरूम को खा पाते, इन मशरूमों को खा पाते, तो मुझे ना इतना चलने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं से इतने सारे ले जाती मैं। तो क्या करना है, इनको हम खा नहीं सकते, खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम खाएंगे तो ऐसा होता है कि खाएंगे तो नहीं